आज मैंने सुबह उठ के कुछ नहीं किया क्योंकि आज मैं स्कूल ही नहीं गई क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। बीपी बहुत ज़्यादा लो हो रखा था। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर के पास गई और वहाँ जाने के बाद अपने क्लाउड किचन के लिए कुछ कुछ सामान लेने के लिए मैं दुकान पहुंच गई। वहाँ पे हमने बहुत सारा सामान वगैरह देखा और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। ये कप सेट देखो, स्पून सेट देखो, मतलब और ये नाइफ सेट भी बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ये सब सामान लेने के बाद फिर हम लोग निकल गए खाने पीने का सामान लेने के लिए, जो कि है बन हो गया और कुछ कंटेनर्स वगैरह लेना था, पिज़्ज़ा बेस वगैरह लेना था। तो हम गए शॉप में और हमने सारा हम लिस्ट बना के लेके गए थे और हमने सारा सामान लिया। उसके बाद हम एक चीज़ नई ऐड करने वाले थे, उसके लिए भी हमने कंटेनर्स वगैरह ले लिया था। लिए हमने सारा सामान ले लिया है और काफ़ी सारा सामान बन हो गया, पिज़्ज़ा बन हो गया, बर्गर बन हो गया, सब कुछ ले लिया है और अब निकल गए हैं घर की तरफ। और इतनी गर्मी हो गई है और हमारा आज कार का एसी भी काम नहीं कर रहा है, इतना हालत ख़राब हो रहा है। और भाई इस साइड तो ज़्यादा ही गर्मी है, बल्कि स्कूल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे गर्मी पता ही नहीं चलता है और यहाँ पे तो हद से ज़्यादा गर्मी है। मतलब बिना एसी के तो गाड़ी में हम बैठ नहीं सकते, हमें तो खुलना पड़ रहा है। तो गाइस तबीयत इतनी ज़्यादा आते वक्त ना सामान लेके जब मैं आ रही थी तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब सी हो गई थी। और एक तो सच्ची बताऊँ गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हालत ख़राब हो गई थी। बल्कि जहाँ मैं स्कूल जाती हूँ ना खेतों के बीच में है, वो एरिया काफ़ी मतलब बेटर है, ठंडा है। देखो मेरी फेस देखो, ये पूरा स्वेलिंग हो रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना तो आज मैं स्कूल भी नहीं गई। तो मैं डॉक्टर के पास गई सबसे पहले। डॉक्टर के पास जाने के बाद फिर सारा सामान वगैरह लेके आई और बहुत गर्मी लग रही थी, कार का एसी काम ही नहीं कर रहा था, ख़राब हो गया। तो वो सब ठीक करवाना है। आके मैंने लंच वगैरह किया और मैं सो गई। और अभी जस्ट मैं कितने बजे, 4:30 बजे उठी हूँ। फिर मैंने अपना किचन ऑन किया है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ। सारा सामान मैं लेकर आई हूँ आज। ये सारा ये सॉस वगैरह ना ख़त्म हो गया था तो सोचा कि मैं ला के स्टॉक कर देती हूँ क्योंकि बर्गर और इन सब में बहुत ज़्यादा लगता है। और फिर ये सैंडविच के लिए ब्रेड हो गया। घर के लिए मैं ये ले आई किसान टोमेटो केचप। फिर पिज़्ज़ा बेस ख़त्म हो गया था, पिज़्ज़ा बेस लेकर आई हूँ। ये हो गया ये पिज़्ज़ा बेस। और ये देखो, ये जब तेल जो बच जाता है ना उसको मतलब वैसे रखने के लिए दो लेकर आए ना मम्मी। एक ये हो गया और एक ये हो गया। एंड गाइस ये देखो कितना क्यूट सा है, ये मेरा बक्सा है। जो ऑफलाइन ऑर्डर्स के पैसे आएंगे ना वो मैं इसमें डालूंगी। कितना अच्छा है ना। मैंने सोचा है जो भी मेरा ना इनकम होगा ना, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, मैं इस क्यूट से बक्से में डालूंगी। देखो कितना क्यूट है ना, इतना सुंदर लग रहा था मुझे तो मैं ये लेके आ गई हूँ। और इसको इसमें मतलब क्योंकि क्या होता है जो भी पेमेंट आती है वो ऑनलाइन आएगी मेरे अकाउंट में, तो क्या होता है मेरे को पता ही नहीं चलेगा और मैं ना खर्च कर दूँगी। इसलिए मैंने सोचा है कि जो भी इनकम होगी उसको मैं कैश निकाल के इसमें डाल दूँगी, जिससे हमारे को एक वो लमसम पता चलता रहेगा कि इतनी इतनी हमारी इनकम हुई है। और बाद में फिर हम इसी में से निकाल के अपने सामान को ख़रीद के लेकर आएंगे। और भी मैं बहुत सारा सामान लेके आई हूँ। और ये चीकू को बिना छीले खा रहा है, ची। और चीकू को आड़ू बोल रहे हैं, आड़ू। हे भगवान, इनसे कट ही नहीं रहा है। और इस बैग में देखो कितना क्यूट सा ये है, पकड़ियो। ये बोल्स हम लेकर आए हैं, कितना क्यूट लग रहा था तो मैं ये 2 बोल लेकर आई हूँ फोटोशूट सबके लिए। ये फिर ये 2 हो गया। मम्मी ये निकालना। इसमें ये वाले कंटेनर्स लेकर आई हूँ और इनमें ये वाले शीशे वाले हैं। इसमें सॉस वगैरह रखने के लिए लेकर आई। सॉस वाला वो है ना स्क्वीज करने वाला, उसमें ना दिखता ही नहीं, उसमें पता ही नहीं चलता है। तो इसमें मतलब अच्छी तरह से स्क्वीज करने में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो फटाफट से इसका लिड खोलो और फटाफट से इसमें लगाओ। और पिज़्ज़ा हो या बर्गर हो, हम लोगों ने ये लिया 1000। ये तो मतलब घर के काम के लिए यूज़ हो जाएगा या किचन में यूज़ करने के लिए। यहाँ से हर चीज़ पता चले। छोटू से छोड़ ही नहीं रहा था
तो ये लेकर आए हैं। और क्या लेकर आए मम्मी हम? इस पॉली बैग में क्या है? अच्छा, इसमें बन्स हैं। एक और चीज़ अपने मेन्यू में ऐड करने वाले हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना, उस वजह से हम लोग एक और चीज़ ऐड कर रहे हैं, कोक। और कोक के साथ अब हम लोग ऐड करेंगे कोल्ड कॉफ़ी। तो उसके लिए भी मैं सामान लेके आई हूँ और कंटेनर्स भी लेकर आई हूँ। ये चॉकलेट सिरप हो गया हमारा, ये हो गया पाउडर हो गया, चॉकलेट पाउडर, ये हमारा कोको पाउडर हो गया। मीठी ज़्यादा हो गई है ना और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है कोल्ड कॉफ़ी। इनफैक्ट मुझे भी बहुत पसंद है, बट हाँ मेरे को एक प्रॉब्लम हो जाती है, मैं ज़्यादा कोल्ड कॉफ़ी पीती हूँ ना तो मेरे को लूज़ मोशंस हो जाते हैं। तो मेरे को अगर पीना है ना तो मैं घर में रह के ही कोल्ड कॉफ़ी पीती हूँ, बाहर तो मैं प्रेफर ही नहीं करती है। और कोल्ड कॉफ़ी को देने के लिए हम लोग ये लेकर आए हैं, इसके लिए ग्लासेस वगैरह सर्व करने के लिए। माइलू क्या चाहिए? माइलू को ये कोक की बॉटल चाहिए। तो ये वाले ग्लासेस हम लेकर आए हैं। इसका जो कवर है, इसका जो ढक्कन है वो इसमें है। तो ये रहा हमारा 350 ml का है ग्लास। तो इसमें हम कोल्ड कॉफ़ी लोगों को सर्व करेंगे। और मैंने एक स्टिकर ऑर्डर किया हुआ है, स्टिकर का अपना जो घर का ढाबा का स्टिकर है ना वो हम यहाँ पे लगा देंगे। और ये अच्छा है, सील है, अच्छी तरह से सील हो जाएगा। ये दोनों ऐसी ही मस्ती मारते रहते हैं, इनका यही काम है। यही सब सारा सामान लाते लाते मुझे इतना टाइम हो गया था। और मैं गई थी घर से 10 बजे घर से निकली थी और आते आते मुझे 12:30 बज गए। और इतनी गर्मी थी कि भाई मेरी तो हालत ख़राब हो गई। खाना खाया, दवाई लिया और मैं सो गई। तो चलो अब इन सामान को मैं अच्छी तरह से रखती हूँ किचन में। उसके बाद अभी तक तो ऑर्डर्स आई नहीं है, बज गए हैं 6 और मैंने ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन मतलब सारी चीज़ें रख दी है। किचन ऑन हो गया था बट अभी तक कोई ऑर्डर्स आई नहीं है, तो बस मैं वेट ही कर रही हूँ ऑर्डर्स का। सारे सामान अरेंज करने के बाद मैंने फटाफट डिनर बनाया और मैंने आज बनाई अंडे की भुर्जी और फ्राइड राइस, जो कि मेरे को सच्ची में बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। तो मैंने फटाफट से अंडे की भुर्जी बनाई, उसमें धनिया पत्ता वगैरह डाला लास्ट में। और बचे हुए चावल रखे हुए थे उससे मैंने फ्राइड राइस बनाया। उसमें भी मैंने सारा वेजीज वगैरह डाला, शिमला मिर्च डाल दिया, बीन्स डाल दिया और अच्छी तरह से उसको। तो फाइनली मेरा डिनर वगैरह सब रेडी हो गया है, पूरा साफ सफाई भी कर दी है मैंने किचन की अच्छी तरह से। और ये जो नए जार्स थे ना, इसको भी धो धा के अच्छी तरह से मैंने रख दिया ताकि इसमें मैं सामान ट्रांसफ़र कर सकूं। और गोलगप्पे मंगाए नीचे से, भैया गोलगप्पे वाले भैया आए थे, तो मन कर गया बस रिया का वेट करें कि वो आएगी और फिर हम लोग गोलगप्पे मिलके खाएंगे। तो बस डिनर मैंने इसलिए बना लिया, कभी होता है ना कि ऑर्डर्स वगैरह आ जाता है, उस वजह से हमारा काम रुक जाता है। मतलब काम तो रुकता नहीं है, मतलब सामान इतना ज़्यादा हो जाता है ना खाना बनाते वक्त, अगर कोई ऑर्डर आ जाता है। तो अभी मैंने खाना पीना बना दिया है। वैसे अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं आया है, वेट कर रही हूँ। और जैसे ही ऑर्डर आएगा, किचन साफ है, हम फटाफट से जाके उसमें काम करना शुरू कर देंगे। तो बस रिया का ही वेट हो रहा है गोलगप्पे खाने का। आई डोंट नो, मेरा आँख वगैरह सब फूला फूला लग रहा है, बट मैंने प्रॉपर नींद ले ली थी, अच्छा लगा। दोपहर को रेस्ट बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो शायद मुझे रेस्ट नहीं कर रही हूँ मैं, उस वजह से हो रहा है। क्योंकि किचन बंद ही होता है 12 बजे, मैं उसके बाद ही सोती हूँ वाइंड अप करके, और सुबह फिर उठ जाती हूँ 6 बजे। देखो धीरे धीरे कैसे मैनेज करेंगे, अभी तो स्टार्टिंग है, स्ट्रगल टाइम है, तो स्ट्रगल तो मुझे करना ही पड़ेगा। एंड यू नो गाइस, आज है वेडनेसडे और आज मेरा सेकंड पेमेंट आ जाएगा। तो ये रहा जोमेटो की तरफ से वीकली पे आउट। यू विल रिसीव योर वीकली पे आउट बाय 9 PM टुडे, इफ नॉट रीच आउट अस बाय मैसेज। वो मेरा सेकंड पेमेंट भी आ जाएगा और मेरे जो गुल्लक है ना नया वाला, उसमें मैं डाल दूंगी। धीरे धीरे भरेगा वो। जैसे नदी में बूंद बूंद से घड़ा भरता है, नदी बोल रही हूँ, घड़े में बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, उसी तरह बूंद बूंद से मेरा वो जो है ना गुल्लक बक्सा स्टील का, वो भरेगा। तो एनीवेज वेट करते हैं रिया का और ऑर्डर्स का।
तो आज मैंने बन वगैरह ले आई हूँ, पिज़्ज़ा बेस और बन वगैरह। कुछ पिज़्ज़ा बेस एक्सपायर हो गया कल, तो मैं सोची हूँ उनको सुबह ले जाके ना, रास्ते में गौशाला पड़ता है तो मैं ना गाय वगैरह को दे दूँगी। चलो वो भी मेरे को थोड़ा सा ब्लेसिंग दे देंगी। फेंकने से अच्छा है ना कि कोई खा ले। फाइनली रिया आ गई है, अब हम खाते हैं गोलगप्पे। बहुत मन कर रहा था तो इसी का वेट कर रहे थे कि ये कब आएगी तो हम गोलगप्पे खाएंगे। तो चलो चलते हैं। मम्मी चलो गोलगप्पे निकालो फटाफट। मेरा पानी इसमें ले लेते हैं। तो ये रही हमारी लाल चटनी, आलू का चोखा, गोलगप्पा, स्पाइसी पानी, और अब हम सब बैठ के खाएंगे। आजा छोटे। पूरी फैमिली लाइन से बैठ गई थी गोलगप्पे खाने के लिए। इनफैक्ट माइलू भी बैठ गया था। वो तो उसको पानी वाला नहीं चाहिए था, उसको सूखा चाहिए था जिसमें आलू स्टफ करके दिया। वो मम्मी को देखा जा रहा था कि मम्मी उसे दे दे। मम्मी ने खाया, पापा ने खाया, छोटू, मैंने, हम सब ने खाया। एंड यू नो व्हाट, बहुत ज्यादा यम्मी था, मजा आ गया। कभी तो मम्मी के लिए छोटा छोटा दे रही, पापा के लिए बड़ा बड़ा दे रही। वो तो शर्मा रही है, देख रहा। वही तो सोच रहा हूँ, ये खाएगी कैसे। वही तो देखो ना, हंस के हो रही है। और छोटू बहुत सारे गोलगप्पे ले आया था। छोटू को भी मजा आ गया। वैसे छोटू कम खाता है बट पता नहीं उसको आज बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। मैं पानी वाला बहुत कम खाती हूँ बट उस दिन मुझे सच्ची में वाकई में बहुत मजा आ रहा था। और लास्ट में रिया को देखो कैसे खा रही है, इसकी तो बात ही अलग है। तो गाइस मजा आ गया, बहुत दिनों के बाद गोलगप्पा खाया, वो भी पानी के साथ। उस दिन उमा मैम लेकर आई थी तो मैंने पानी नहीं पिया था, बट आज पता नहीं अचानक से मन कर गया गोलगप्पे खाने का। नीचे भैया आए हुए थे, फटाफट से मंगा लिया, मजा आ गया, चटपटा। और आज पापा ने सबसे ज्यादा खाया। आपने सबसे ज्यादा खाया ना? मैं सबसे ज्यादा खाऊंगा। तो गाइस फाइनली टाइम हो गया है किचन बंद करने का। बज गए हैं 11:30 और थोड़ी देर में ही किचन बंद होगा। तो अब मैं रेस्ट करती हूँ, मुझे मेडिसिन खाना है और सोना है। अभी थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है मेडिसिन वगैरह लेके। और आज तो गोलगप्पे भी खा लिए इतने सारे। फिर उसके बाद हम लोग सोच रहे थे कोल्ड कॉफ़ी बनाएंगे बट लाइट चली गई, जिस वजह से हमने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। तो कल हम बनाएंगे कोल्ड कॉफ़ी। रिया अपने पीवीआर स्टाइल में कोल्ड कॉफ़ी बनाएगी और हम सबको दिखाएगी, और फिर हम कोल्ड कॉफ़ी पियेंगे। मैंने आइसक्रीम भी मंगा लिया था। फ्रिज में बिल्कुल भी जगह नहीं है सामान रखने के लिए। आइसक्रीम वगैरह मंगा लिया था कि हम कोल्ड कॉफ़ी बनाएंगे, बट अब लाइट गई हुई थी तो उस वजह से हमारा डिनर भी लेट हुआ। घर में इन्वर्टर है बट स्टिल हम लोगों ने सोचा कि लाइट आएगी, आराम से बैठेंगे और अच्छी तरह से बैठ के हम लोग खाएंगे एसी वगैरह चला के। और हाँ, आज की सेल अंडा हुआ, अंडा। आज हमें कोई भी ऑर्डर नहीं मिला। जब आता है तो अचानक से आ जाता है, नहीं आता तो बिल्कुल नहीं आता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज नहीं आया कल ज़रूर आएगा। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू टुमारो इन माय अनदर न्यू व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।